हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ क्लास 8 की पोएम माय मदर, जिसके पोइट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हो तो शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ। वो हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ था। और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। वो एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। तो पोएम है सी वेब्स गोल्डन एंड पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। तो कलाम जी बोलते हैं, समुद्री लहरें, सुनहरे बालू, तीर्थ यात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम की मस्जिद की वाली गली, और वे सब एक आकार में जुड़ जाते हैं। और वह है कवि की माँ की आकृति, उसकी प्यारी माँ। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल, miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. कवि माँ को ईश्वर का वरदान मानता है। उसे अपने बचपन की बिताए कष्ट भरे दिन अच्छी तरह याद है। तब वह मीलों दूर चलकर मंदिर के निकट पहुंचकर पूज्य शिक्षक से शिक्षा लेने आता था। Again miles to the Arab teaching school, climb sandy hills to railway station road, collect distribute newspaper to temple citizens. तो आगे कलाम जी कहते हैं, फिर मीलों का सफ़र तय कर अरबी पाठशाला पहुंचता था। इस क्रम में उसे बालुओं के पहाड़ पर चढ़कर रेलवे स्टेशन रोड जाना पड़ता था। अखबारों को लेकर फिर मंदिरों के उस शहर रामेश्वरम में वह लोगों को अखबार बेचने निकल पड़ता था। Few hours after sunrise, going to school, evening business time before study at night, all this pain of a young boy. My mother, you transform into pious strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty. Only my mother, your strong pity is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. तो आगे कवि कहते हैं, उन्हें जल्दी उठकर स्कूल जाना पड़ता था जो काफ़ी दूर था, इसलिए उसे सूरज के उगने के फ़ौरन बाद उठ जाना पड़ता था, चाहे शाम का समय हो या दिन का। रात की पढ़ाई के लिए बैठने के समय तक उस बालक को कई कष्ट उठाने पड़ते थे। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि पाँचों दफ़े नमाज पढ़ते हुए उसकी माँ ने एक पवित्र शक्ति हासिल कर ली थी। कवि आगे कहता है कि उसकी माँ की ईश्वर भक्ति, अल्लाह पर विश्वास ने ही उसके अंदर एक पवित्र शक्ति भर दी थी, जिससे कि वह अपनी कठोर ज़िंदगी के कष्टों को सहने की हिम्मत पाता था। कवि यह भी याद करता है कि उसकी माँ अल्लाह के वजूद पर यकीन रखते हुए नेक नियति के तहत यथासंभव हर व्यक्ति की अपनी शक्ति से मदद किया करती थी। I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap on the envy of my elder brother and sisters. It was full moon night, my world only you knew, mother, my mother. When at midnight I walked with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother, your caring hands tenderly removing the pain. Your love, your care, your faith gave me strength to face the world without fear, and with His strength we will meet again on the great judgment day, my mother. आगे कवि कहते हैं, कवि तब की बात याद करता है जब वह 10 साल के थे, जब अन्य भाई बहन ईर्ष्या कर रहे थे कि उसकी माँ बस उसे ही अपनी गोद में लिए थे। उस चांदनी रात में जब कवि को पूरी दुनिया में बस अपनी माँ ही नज़र आ रही थी। कवि आगे के पल याद करते हुए इन पंक्तियों में लिखता है कि जब आधी रात को मेरे आंसू निकल मेरे घुटनों पर पड़े तो मेरे उस दर्द पीड़ा को सिर्फ मेरी माँ ही महसूस कर सकती थी, और माँ के दुलार भरे हाथों के स्पर्श ने प्यार से उस दर्द को दूर भगा दिया था।
कवि आगे कहता है कविता की आखिरी पंक्तियों में कि तुम्हारा प्यार, देखभाल, करुणा और विश्वास, इस सब ने मुझ में बल प्रदान किया। मैं ईश्वर पर भरोसा रखते हुए दुनिया के सारे कष्टों का सामना कर पाया, तो यह सब माँ तुम्हारे ही कारण संभव हो पाया। अंत में कवि अपने अरमान प्रकट करते हैं। वह और उसकी माँ क़यामत के दिन यानी प्रलय के दिन एक दूसरे से फिर ज़रूर मिलेंगे। तो बस इतना ही था इस पोएम में। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।